बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों कोई धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं बाहग्रह की नाम। बाहग्रह की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द प्रणाम जी। अब अपने आप को एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज उनके धाम हृदय में विराजमान मेरी जुट की सिरदार सिर मोर सखी श्री रतन की जोड़ी में मेरा बारंबार प्रेम प्रणाम। श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे धाम के धनी साक्षात आवेश रूप से विराजमान होकर सब आत्माओं को जागृत करके वो जागने रास का आनंद दे रहे हैं। ऐसे अति पवित्र पावन स्थान को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यहाँ पर विराजमान सभी आत्माओं के चरणों में मैं बारंबार नमन करती हूँ। सुंदर चंदन के झोले पर मेरे धाम के धनी स्वयं सतगुरु का रूप लेकर तलहटी में विराजमान है और ऊपर सुंदर कंचन रंग के झिल मिलाते हुए 12 धम्ब अत्यंत ही प्यारे लग रहे, जिनके मध्य में मेरे प्राण प्रियतम सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर वाम में अपना सर्व सर्व समर्पित करती हूँ। यहीं पर तो मेरे प्राण प्रियतम सब जागृत आत्माओं को अपने हृदय में लेकर हर प्रकार से जगाकर उसका रस दे रहे हैं, हृदय में प्रेम लुटा रहे हैं। यही तो जागने रास है। तन से नहीं, आत्मा की जागने रास है।
जब मेरे प्राण प्रियतम ने योग माया के ब्रह्मांड में भी जब रास लीला खेली जो सुसुप्ति में थी, तो उसमें भी काल माया के तन नहीं गए। वहां पर भी हम नूरे तन देकर, नूरे वृंदावन बनाकर, नूरे प्रेम भरे वो बांसुरी बजाकर हम सब रूहों का नाम ले लेकर पुकारा। और अपने हमने प्राण प्रियतम के संग अनेक तरह की राम देगी। आत्मा अपने परमात्मा के साथ में एक रूप होकर वो रस ले रही थी, लेकिन अवस्था कैसी थी? सुषुप्ति। कैसे सुषुप्ति? कुछ जागृत और कुछ सोया। जागृत कहां से? कि इस काल माया के ब्रह्मांड को समझ चुके थे कि ये सब कुछ मिटने वाला है, ये मेरा अपना नहीं है। इधर से हम जागृत और सोए हुए, ऐसे कि हमें अपने धाम का नहीं पता था। प्रियतम का तो पता था, हृदय में प्रेम तो था, लेकिन अपने परम धाम का नहीं पता। सुसुप्ति। अब मेरे धाम के धनी ने अपने तारतम्य ज्ञान से अपने इल्म के सागर में रमण कराकर हमें जागृत किया। संसार की नश्वरता दिखाई, इस पिंड को दिखाया कि तू इससे अलग है। पूरी प्रकृति कैसे बनती, कैसे मिटती, कैसे ये अक्षर ब्रह्म का खेल है, ये दिखाया। कैसे अक्षर ब्रह्म की बेहद मंडल है, क्या क्या लीलाएं वहां पर होती है, और तुमने कौन कौन सी लीलाएं की, ये सब दिखाया। और मेरे निज स्वरूप की पहचान कराकर, मेरे संबंध की पहचान कराकर, मेरे अखंड घर की पहचान कराकर मुझे मेरे घर के अखंड सुख प्रदान कर। तो इन सब को मिलाकर, इनके प्रति सावचेत करके हर प्रकार का ये रस दे रहे हैं। तो यही जाग कर रस लेना है, यही जागने का रस है। कि कोई अज्ञानता ना रहे। यहाँ तक कि संसार के, नश्वर संसार के, विभिन्न ब्रह्मांड के भी, इसके रहते हुए भी इससे अलग होकर दृष्टा भाव से इसके दुख और सुख का भी आनंद ले। जब हम अपने आप को इस शरीर से अलग जानेंगे, अलग रहने बन जाएगी, तो तब समझो कि मैं जाग कर इसका रस ले रही। अन्यथा अगर मैं इस शरीर से ही जुड़ी रही, इसको ही मैं मानती रही, तो फिर दुख और सुख के इसी भव सागर में कूदते लगा रही। मेरे धाम धनी अंतर हृदय में ही जब वो प्रकाश भर देते हैं, जागृति आ जाती है, तो कैसे हो जाती है कमलवत। जो धनी ने कहा कि जल में ही रहिए और कोरे रहिए, घर में ही रहिए
लेकिन अंतर में कीजिए वास। तो जब हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि जैसे कमल कीचड़ में होता हुआ भी अपने ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरने देता, इसी तरह से अगर मैं सोचता भी इस पिंड के रहते हुए भी, इस जीव के रहते हुए भी, इस घर परिवार के रहते भी, अगर मैं इसकी एक भी चींट को अपने ऊपर नहीं रखती, तुरंत तारतम्य ज्ञान से धो डालती हूँ, तो यही स्थिति मेरी कमलवत हो जाती है, जिसको पद्म भी कहा जाता है। तो यही मेरी आत्मा ही पद्मावती पूरी धाम बन जाती है। कब होगी? जाग कर, अज्ञानता में नहीं। और जब जाग कर ये पद्मावती पूरी बन जाएगी, तो यही तो मूल मिलावा होगा। मूल का मतलब अपने मूल से मिलना, अपनी जड़ से मिलना। तो जब आत्मा जागृत होगी, अपने धनी से ही तो मिलेगी। जो जो भी आत्माएं इस स्थिति में रहेगी, उन सब का मिलावा ही होगा। वो एक दूसरे से नूरी तन से ही मिलेगी, और इसी नूरी तन से मैं अपने धाम धनी से, अपने सतगुरु से मिल सकती हूँ। क्योंकि अब मेरी इंद्रावती सखी ने भी तो नूरी तन धारण किया हुआ है। 5 तत्वों का तन भी कसने कस कस के धाम धनी के संग रह रहकर वो भी लोहे से पारस बन गया है। नूरी है। इसीलिए तो अब इन आंखों से दर्शन ना होकर आत्मिक चक्षु से ही दर्शन होते हैं। अगर अपने धामधनी से मिलना है, इंद्रावती जी से मिलना है, अपने आत्म भाव में आना पड़ेगा। अपने हृदय को पद्मावती पूरी बनाना होगा, तभी हम इस रस का अनुभव ले सकते हैं। अन्यथा कितनी बार जाइए, शरीर से घूम कर आइए, बाहर की क्रिया करके आइए, लेकिन जैसे गए वैसे ही लौट आएंगे। तो मेरे प्राण प्रियतम, अब यही आह्वान कर रहे मेरी रूह को, अंदर की चाल चल गई, इस जागने के मूल मिलावे तक पहुंचो। और अपने अखंड घर का सुख प्राप्त करो। खेल का पूरा आनंद लो, ब्रज का भी, रास का भी, जागने के ब्रह्मांड का भी, और अपने निज घर का भी। अपने रूहों से बातें करो। पहली कंडीशन यही रखती, अगर ब्रज से रास में जाना है तो वो ही चाल चलो जो ब्रज से रास में जाते समय चली थी। एने पागले आपन चालिए, खाए पगला एरे परमान रहे। जो ब्रज से रास में जाते समय तुमने अपने पांव भरे थे, कैसे पांव भरे थे? न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न बच्चों की परवाह, न लोग लाज मर्यादा की,
कुछ की भी तो चिंता नहीं थी। बस क्या था, प्रेम में मगन उस बांसुरी की धुन को सुनकर। और इतना करने के बाद भी परीक्षा दी मेरे धनी ने। क्यों परीक्षा दी? क्योंकि तन से तो छोड़ा, लेकिन दिल से छोड़ा है या नहीं छोड़ा। क्योंकि बाहर से तो हम छोड़ देते, बाहर से छोड़ना तो सरल है, एक बार छोड़ देंगे, लेकिन अंदर की चित्त वृत्ति फिर भी जुड़ी रहती है। इसलिए कह रही, जैसा अंदर हो थे, जो ऐसा हो तो बाहर अधखिन भी न्यारा नहीं। आधे क्षण के लिए भी पिया न्यारे नहीं है। तो जैसे बाहर से छोड़ सकते हैं, कह देते हैं, लेकिन क्या अंदर से छोड़ा है? अपने अंदर झांक कर देखे। चित्त में कहीं वो संस्कार तो नहीं है? अगर नहीं है तो तभी तो रास मंडल के अंदर प्रवेश करा, तभी तो नूरी तन प्रदान किए गए। ऐसे ही मेरी सखी धामधनी कह रही है कि भले ही तुम बाहर से छोड़ दो, लेकिन अंदर से भी तो छोड़ने हैं। तो बाहर से अगर छोड़ा नहीं और अंदर से भी नहीं छोड़ा, तो तुम्हें कैसे मैं रास खिलाऊं? ये बहुत हल्के में मत लो। ये जागने का मूल मिला हुआ, जागने का रास है। इसमें प्रवेश कैसे करें? यह हज कैसे करे? यह हमें बेतक के माध्यम से मेरे धामधनी ने, मेरी जागृत रूह ने चलकर दिखाया कि कैसे कैसे राह में हम छोड़ते चले गए। लोग, लाज, मान, मर्यादा, सब कुछ छोड़ा, तभी तो वहां तक पहुंचे। जब तो धनी ने अपने आवेश का बल देकर, जोश का बल देकर वो छुड़ा दिया, लेकिन हमने जो दावा किया था कि माया हमारा क्या बिगाड़ देगी, अब ये और टफ बना दिया। तो धामधनी कह रही हैं कि अब तुम्हें जाग कर छोड़ना है। तो मेरे साथियों ने जो श्री जी पर समर्पित हुए पहचान की, कैसे छोड़ते चले गए, जैसे धनी रखे वैसे रहते चले गए। ना घर की परवाह, ना खाने पीने की परवाह, ना रहे कहीं रहने का ठिकाना। पढ़ना, सुनना, सुनाना बहुत सरल है, लेकिन उसको अनुभव करके देखे, अनुभव करके देखे। अगर हम कहीं चले, थोड़ी सी परेशानी आ जाती तो कैसे तिलमिला उठते हैं। लेकिन ये सुंदर साथ जो पैदल चल रहे शिव जी के साथ,
मेरे धाम के धनी, घोड़े पर शोभायमान और सारी मंडली पैदल चलते हुए कैसे आनंद में मस्त है। टुकड़े मांगने पड़ रहे, टुकड़े मांग मांग कर चल रहे। तो क्या दर्शाया इन्होंने कि हम वो चाल चले जो हम ब्रज से रास में गए थे। अब हमें भी धामधनी ने यही तो बीतक लिखवाई कि अब देखो कैसे तुम्हें चलकर आना है। चलने हैं तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। नहीं तो क्या जरूरत थी लिखवाने की, क्यों लिखवाई? हम जैसों को राह दिखाने के लिए कि अगर तुम्हें जागने का सुख लेना है, जागने के मूल मिलावे तक पहुंचना है, तो ये अंदर की यात्रा है, बाहर की नहीं। तन से भी जाते हो तो तन को भी छोड़ना पड़ेगा। तन से अलग होना ही होना पड़ेगा, तभी तुम इस जागने के मूल मिलावे में पहुंच सकते हो, पन्ना जी दरबार में पहुंच सकते हो, अपनी जागृत आत्माओं के साथ मिलन कर सकते हो। नहीं तो जब तक हम देह में हैं, केवल कल्पना है। रोज रहो वहां पर, जाना तो दूर की बात। महाराज जी कह रहे हैं कि तुम चाहे रोज वही ठिकाना कर लो, वहीं रहने लगो, लेकिन अगर अंदर से निर्मल नहीं हुए, इस देह से अलग नहीं हुए, तो ऐसे के ऐसे ही अंदर की यात्रा पर फोकस करो। जैसे मेरे धाम धनी कह रहे हैं, ऐसे मुझे चलना होगा। और जहां इसमें पहुंचे, वो फिर मंजिल दूर नहीं। ये हकीकत है। तो मार्फत में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ऐसे सखी वो ही चाल चलनी है जो ब्रज से हम रास में चले थे। जीते जी मारना है, जीते जी मारिए, आपको शब्द करे रे पुकार। जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा। बहुत सरल था। जब धनी ने अपना जोश दिया तो ब्रज से रास में तुरंत खींच लिया। लेकिन अब मुश्किल क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जाग कर, रूह को खुद बल लगाकर इसको छोड़ना है। कर रहे तो धाम नहीं, लेकिन जो रूह को अपना बल देखना है, इश्क का जोर देखना है, तो वो भी तो लगाना है। अज्ञानता में छोड़ना बहुत सरल है। किसी की हमें पहचान नहीं है, किसी चीज की हमें पहचान नहीं है। मान लीजिए कोई हीरा पड़ा है, हमें उसकी पहचान नहीं है, तो हम उसको ठोकर मार के चल देंगे कि पत्थर है। लेकिन अगर पहचान हो जाए कि ये तो हीरा है, उसको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही अब हमें इस संसार का पता चल गया, यहाँ के संबंधों का पता चल गया, तो ये जीव इसकी तरफ को बहुत खींचता है। वैसे तो जाग कर छोड़ना बहुत सरल भी है, लेकिन कब सरल है? जब आत्मा का बल मजबूत हो, आत्म बल तगड़ा हो, तो सरल है। लेकिन आत्मा अगर कमजोर है, इसको नहीं छोड़ पाती। अगर छोड़ दे, धनी कह रही है, मैं तेरे से एक पल भी दूर नहीं हूं। मैं अंग संगी हूँ तेरे ही,
हृदय में बैठा हूं। ये तो बाहर मैंने एक स्थान बनाया है ताकि अंदर वाले को बाहर से देखकर समझा जा सके। नहीं तो ये असली पद्मावतीपुरी तो, हे मेरी आत्मा, तेरे हृदय में और मेरे हृदय में ही। ये तो एक संसार में मैंने बनाया है दिखाने के लिए। जैसे चेतना को क्रियाशील करने के लिए ये पिंड बनाया है, और एक दिन ये मिट जाता है, लेकिन चेतना फिर भी रह जाती है। इसी तरह से कह रहे मेरे धाम के धनी कि मैंने तो एक स्थान बनाया है बाहर का संकेत देने के लिए, लेकिन असली पद्मावती पुरी तो मेरे हृदय में है। असली पद्मावती तो तेरे हृदय में बनेगी, जहां पर मैं और तू परम धाम के उस रस का रमण करें, उस रस का पान करें। नहीं तो, जो सुंदर साथ ने तन छोड़ दिया, रामनगर में जाते हुए कितने सुंदर साथ के तन छूट गए। वे तो पन्ना जी भी नहीं पहुंचे, तो क्या वो मूल मिलावे में नहीं गए? ये तो जागृत हो गई। जैसे ही लाला चिंतामणि जी को धनी की पहचान हुई तो वे समर्पित हो गए। तो वे तो शरीर के रहते रहते ही धनी से एकाकार हो गए, क्योंकि बाहर की मान मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया। तो पन्ना जी नहीं बनाता तो फिर कहाँ गए थे वे? जैसे मेरी सुंदर बाई इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान हो गई, वही परमधाम है। ऐसे ही ये सुंदर साथ भी श्री जी की पहचान करके उनके हृदय में ही हो गई। और जिस जीव ने कसने की और धनी पर समर्पित हो गया, तो उस जीव को भी धनी कहाँ छोड़ेंगे? उसको भी अपनी ही शरण मिलेगी। ये तो धाम धनी ने अपने उस तन को एक स्थान देने के लिए, एक यहाँ संसार में दिखाने के लिए एक स्थान बनाया है, एक मेला किया है। नहीं तो वास्तव में तो हर एक आत्मा जो भी जागृत हो रही है, अपने इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान आवेश स्वरूप राज्य महाराज जी से एक रूप होकर उस परम धाम के रस को ले रही है। और तभी धाम के इन अखंड सुखों का रसवादन किया भी जा सकता है। जहां आत्म स्वरूप में आए तो समझो दरवाजा खुलने लगा। और अगर आत्म स्वरूप में आए बिना, आत्मा की जागृति के बिना, चाहे परम धाम की एक एक कण कण को गिन लो, एक हाथ हाथ, एक उंगली उंगली का हिसाब लगा लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जीव के स्तर पर कार्य हो, जीव के अंतःकरणों से कार्य हो, और परम धाम है आत्मा का। जब आत्मा ही अपने स्वरूप में नहीं आएगी, तो कैसे धनी के उन सुखों को लेगी? क्योंकि 25 पक्ष क्या है, कोई ईंट पत्थर के नहीं बने हुए, ये तो धनी के हृदय का
एक व्यक्त स्वरूप है। तो जब हृदय को ही पकड़ लेंगे तो फिर 25 पक्ष कहाँ जाएंगे? सब कुछ मिलेगा। और अगर हृदय को ही नहीं पकड़ा तो कितनी गिनती करते रहो, कितने ही चितवनी करते रहो, वहीं के वहीं रहेंगे सुंदर साथ जी, वहीं के वहीं। जैसे यात्रा पर तो लिख ले, मान लीजिए किसी नदी में हमने अपनी नाव से हमें चलना है, तो नाव में तो बैठे, लेकिन जो बंधी होती किनार से वो नहीं खोली, और खूब चप्पू चला रहे, खूब चप्पू चला रहे हैं, तो कहाँ रहेंगे हम? वहीं के वहीं रहेंगे। और हमें लगेगा अरे हम तो बहुत चप्पू चला रहे हैं, बहुत देर हो गई नाव में बैठे हुए, हम तो बहुत बीच में आ गए। लेकिन जब लगेगा अरे पार ही नहीं हो रहे, तो तब पता चलेगा अरे वो तो वहीं की वहीं बंधी हुई है। इसी तरह से जब तक हम अपनी चित्त वृत्ति को इस पिंड से, इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हटाते, हम यहीं के यहीं चप्पू घुमाते रहेंगे, यहीं के यहीं वाणी पढ़ते रहेंगे, यहीं के यहीं बीतक पढ़ते रहेंगे, यहीं के यहीं हम पन्ना जी में भी घूम आएंगे, तीनों पुरियों की यात्रा कराएंगे। लेकिन आंख खुलेगी तो देखेंगे अरे मैं तो तन से ही बंधी हुई थी, अभी मेरी नाव तो इस तन रूपी छोर से ही बंधी हुई थी, तो आगे बढ़ी कैसे? ऐसे मेरे धाम के धनी में दिखा रहे मेरी रूह, पहले इसे खोलो। यहाँ की जो गांठ लगी हुई है, इन गांठों को खोलो और मेरे हृदय से आन मेरा। मैं बहुत देर से पुकार करता हूँ, तुम्हारे इंतजार में ही मैंने अपना ठिकाना बनाया, कि जब तक मेरी रूहें इस खेल से नहीं आती, मैं बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ, ताकि मेरी आत्मा को किसी को भी ज्यादा दूर न लगे, और वो छोड़ छोड़ कर जल्दी आकर मिले। ये तो मैंने तुम्हारे लिए एक विश्राम स्थल बनाया है, इंतजार कर रहा हूं कि तुम आओ और आकर फिर अपने घर को चले। ऐसे सुदर्शन जी, ये शिव जी के अंदर की पुकार है, ये मेरी इंद्रावती सखी की पुकार है कि मेरी रूह आ जाओ। तुम्हारे इंतजार में बैठे बैठे तुम्हें पुकारते पुकारते बहुत दिन हो गए, पर्दा करे बैठी, और मैं तुम्हें एक पल देखता रहा कि कब तुम मेरी तरफ को आओगे। कब मैं तुम्हारे साथ में वो रमन करूंगा जो मैं परम धाम में करता था। ये मेरी मजबूरी है, कहा कि मैं रह ना सकूं रूहें बिन, और रूहें रह ना सके मुझ बिन। लेकिन तुम तो रह रही हो, लेकिन मैं नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने कहलवा दिया कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे प्रेम चाहता हूँ। मैं सारे कार्य कर सकता हूँ, लेकिन एक ही कार्य नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कोई ना कहिए ऐसा कि हक से कछु ना होए, पर एक काम बका मिले जो हक से भी ना होए, कि मैं अपने रूहों के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे जीवन आधार हो, मेरी आत्मा के आधार हो। मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूं? बस पुकार कर,
और इंतजार में बैठा हूँ कि कब तुम इस संसार से अलग हटकर मेरी तरफ देखो और मेरी तरफ को बढ़ो। हम रूहों की भी यही अर्जी, यही विनती मेरे प्राण प्रिय, तो मेरे प्राण वल्लभ। हमने कहा था कि माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन माया का बल हमने देखा। तेरे बिना हमारा कुछ बल नहीं है। हारिया रूह करती है धनी। आप कहते हो कि अपना बल लगाकर आओ, छोड़ो इस माया को, लेकिन अब रूह जाकर कहती है कि तेरे बल के बिना, तेरे प्रेम के बिना हम नहीं छोड़ पाए। इसलिए मेरे धनी, आपका जो इश्क है, जब तक वो हृदय में नहीं आता तो मोह का बंधन नहीं टूटेगा। जब तक मेरी मेरी लगी रहेगी कि मैं, लेकिन जब आत्मा की भी मैं टूट जाएगी, बस तेरा बल, तेरी साहिबी से ही इस बंधन को तोड़ पाएंगे। क्योंकि तेरा इश्क और तेरी साहिबी को अनुभव कर लिया, इस माया के बल का अनुभव कर लिया। आप तो पुकार रहे हो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है धनी। हम भी यही पुकार करते हैं कि तेरे बल के बिना हम रूह कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। बस यही अर्जी है, छुड़ा लो इन बंधनों को। हृदय में जो प्रेम, जो आनंद आठों प्रहर हमें धाम में देते थे, वो आनंद, वो प्रेम दोगे तो तभी हमारे ये बंधन टूट पाएंगे धनी। ये हमारी अर्जी है, ये हमारी विनती है, और यही हमारा समर्पण है। जो जानो तो रखो धनी तुम्हारे में, धनी तुम्हारे में। छुड़ा लो इन बंधनों से। यही हम सब आत्माओं की आपके कोमल कोमल चरणों में अर्जी है। तड़पते हुए रूह को इस भवबंधन से छुड़ाकर अपना प्रेम, अपना आनंद देकर शीतलता प्रदान कीजिए, आनंद प्रदान कीजिए। आपके श्री चरणों में हम सब आत्माएं बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि के प्रणाम। पुरुष प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी, श्री विष्णु साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, आपके सुंदर चरणों में साथ के कोटि चरणों में कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।